हाय फ्रेंड्स, तो आज देखने वाले हैं फिर से एक इंटरेस्टिंग चीज़, जिसमें कि आज बताने वाला हूँ कि मतलब गांव में जितने भी लोग जो प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि आरएमपी डॉक्टर होते हैं या फिर मेडिकल का सर्विस देते हैं, ठीक है ना। तो उन लोगों को इमरजेंसी के लिए कौन कौन सी मेडिसिन रखना चाहिए या फिर कौन कौन सी इंजेक्शन रखा जाता है, वो सारा चीज़ डिटेल में बताऊँगा और उसके साथ साथ उसका यूज़ भी बताऊँगा। तो आज बात करने वाले हैं, सबसे पहले देखिए, पहला मेडिसिन जो देखेंगे वो डोपामाइन, जो कि डोपर ब्रांड से भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है इनका। ठीक, इस इंजेक्शन ये जो इंजेक्शन है ये आपको 200 mg का स्ट्रेंथ में अवेलेबल हो जाता है। इसका यूज़ की अगर बात किया जाए तो वो शॉक की कंडीशन में इसका यूज़ कराया जाता है, जैसे हार्ट अटैक हो गया या हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, इसका यूज़ किया जाता है। और इसका लो ब्लड प्रेशर में भी इसका यूज़ करते हैं, जिससे कि हार्ट रेट इंक्रीज होता है, तो उसमें इसका यूज़ कराया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो वो एड्रेनालिन है, जो कि इपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हार्मोनल ड्रग्स है। इसका यूज़ की अगर बात किया जाए तो वो एनाफाइलेक्सिस में इसका यूज़ करते हैं, जो कि एलर्जिक रिएक्शन में भी इसको यूज़ करा जाता है। और सुपरफिशियल जो ब्लीडिंग हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग किसी एक्सीडेंट के कारण जो होता है, तो उसमें भी इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है नोर एड्रेनालिन। नोर एड्रेनालिन जो जिसको नोर एपिनेफ्रिन से भी बोला जाता है, इसका यूज़ जो किया जाता है वो हाइपोटेंशन की कंडीशन में यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करने से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है ये, ठीक। तो बीपी को बढ़ाने के लिए मतलब इसका यूज़ करते हैं। सर नेक्स्ट इंजेक्शन फुरासामाइड जो है, जिसका जो कि लेसिक्स ब्रांड से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये एक्चुअल में ये डायरेटिक्स होता है, ठीक, जिसका यूज़ हाइपर कैलमिया में करते हैं। और एक्सेसिव जब फ्लूइड भर जाता है ना, एडेमा की कंडीशन में भी इसका यूज़ करते हैं। और लीवर जैसे किडनी डिजीज़ में भी इसका यूज़ करते हैं। एक्सेसिव फ्लूइड जब लंग्स में भर जाता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ करा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है आपको फाइनेटोइन सोडियम जो है, ये आपका सीजर केस में इसका यूज़ करा जाता है, जैसे कि दौरे वगैरह पड़ जाता है तो उसमें इसका यूज़ करता है। और ब्रेन सर्जरी में भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं नेक्स्ट इंजेक्शन है वो आपका मॉर्फिन सल्फेट है। मॉर्फिन सल्फेट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन जो होता है तो उसमें यूज़ करा जाता है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट हो, बड़ी एक्सीडेंट हो गया तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उस पेन को कंट्रोल करने के लिए मॉर्फिन का इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। जो नेक्स्ट इंजेक्शन है वो है आपका एट्रोपेन सल्फेट। इसका यूज़ की अगर बात किया जाए तो ये ब्राडिकार्डिया में यूज़ किया जाता है, जिसमें कि हार्ट रेट लो हो जाता है, ठीक, तो उसको बढ़ाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और सर्जरी के दौरान भी इसको यूज़ करते हैं, साथ में ही इसको एंटीडोट के रूप में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो नेक्स्ट है हेपेरिन, जो कि एक एंटीकोगुलेंट होता है, ठीक, जिसका यूज़ ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे सर्जरी के दौरान ब्लड जो क्लॉट करता है तो उसको रोकने के लिए इसका यूज़ करा जाता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन, जिसका यूज़ की अगर बात किया जाए तो वो आपको ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और साथ में ही एंजाइना पेक्टोरिस जो होता है, जिससे कि चेस्ट में पेन जो होता है हार्ट से रिलेटेड, तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। और ये इसका यूज ब्लड प्रेशर को कम करने में भी किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका यूज़ की अगर बात किया जाए तो ये आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो हो जाता है उसमें इसका यूज़ करता है, जिसमें कि बॉडी का जो पीएच लेवल है वो 7 से कम जो हो जाता है, तो उसमें इसका यूज़ करा जाता है, ठीक। और रेनाल डिजीज़ या फिर लिवर डिजीज़ के कारण जो डायबिटीज़ हाई कंट्रोल नहीं हो पाता है या फिर शॉक वगैरह का प्रॉब्लम रहता है, तो उसमें भी इसका यूज़। अब नेक्स्ट मेडिसिन देख लेते हैं, आपका ट्रेनेक्सा, ठीक। देखिए, ट्रेनेक्सा जो है ये आपको कंपनी का दिया हुआ नाम यानी ब्रांड नेम है, ठीक है ना। और इसके अंदर की कंपोजिशन या मेडिसिन की अगर बात करें हम लोग तो इसके अंदर होती है ट्रेनेक्सामिक एसिड। और ट्रेनेक्सामिक एसिड कहाँ यूज़ करते हैं? देखिए, ट्रेनेक्सामिक एसिड जब हैवी ब्लीडिंग होती है ना, यानी ब्लड बहुत ज़्यादा होता है किसी कारणवश, जैसे कि चोट लग जाता है या फिर एक्सीडेंट के केस में, तो उस कंडीशन में जब ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है ना, तो उस ब्लड को रोकने के लिए ट्रेनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और इसका यूज़ की अगर बात किया जाए, यानी रूट की अगर बात करें तो इसको आईवी यूज़ किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आईवी। यानी हर इंजेक्शन में ना इसका मतलब दिया हुआ रहता है कि उसको आईएम यूज़ करना है या आईवी यूज़ करना है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आईवी यूज़ करने के लिए बताया गया है, ठीक है ना। तो इसी तरह से हर मेडिसिन का अलग अलग रूट होता है, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट मेडिसिन कि नेक्स्ट मेडिसिन कहाँ यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन है आपका एटामिसाइलेट, ठीक, जो कि इंसाइलेट नाम से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, ठीक है ना।
और इंसाइलेट के अंदर की अगर कंपोजिशन देखेंगे तो वो होता है इटेमिसाइलेट। ठीक, इटेमिसाइलेट का कहाँ यूज़ कर रहता है, इसको भी जस्ट लाइक ट्रेनेक्सा की तरह यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर जब मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है ना, कभी कभी हो जाता है कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में इसका यूज़ करते हैं। और इसको जो रूट की अगर बात करें इसका इंसाइलेट का या फिर इटेमिसाइलेट का, तो इसको आईवी और आईएम दोनों लगाया जाता है, लेकिन आईवी के कंडीशन में इसको स्लो यूज़ करा जाता है, स्लोली पास किया जाता है मेडिसिन को। ठीक है ना। तो इसी तरह से सारा मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। मेडिसिन लेने से पहले पहले अपना डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। बिना कंसल्ट का कोई भी मेडिसिन सेल्फ यूज़ ना करें, क्योंकि मेडिसिन की साइड इफेक्ट होती है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट मेडिसिन देख लेते हैं, वो है आपका पेंटॉप। पेंटॉप की अगर बात करें, देखिए इसके अंदर की कंपोजिशन देखें तो वो होता है पेंटोपाराजोल। पेंटोपाराजोल क्या होता है कि ये एसिड का सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, यानी एसिड बनने से इसको रोकता है स्टोमक में। ठीक है ना। तो जीईआरडी की कंडीशन में यूज़ करते हैं, और साथ में एसिडिटी के केस में इसका यूज़ करा जाता है, यानी कि पेट के अंदर जो गैस बनी होती है ना, उस गैस को ठीक करने के लिए पेंटॉप का यूज़ करा जाता है। ठीक है ना। तो ये भी मेडिसिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ही यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन देख लेते हैं अब। तो नेक्स्ट मेडिसिन जो है आपका मोनोसेफ है। ठीक, मोनोसेफ की अगर बात किया जाए तो मोनोसेफ के अंदर की कंपोजिशन देखें ना, तो उसमें होता है सेफ्ट्रैक्सोन। सेफ्ट्रैक्सोन एक एंटीबायोटिक होता है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका यूज़ करते हैं। जैसे बैक्टीरिया से कोई डिजीज़ हो गया तो उसके अगेंस्ट में मोनोसेफ का यूज़ करा जाता है। ठीक, तो उसमें हो सकता है आपको जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, या फिर टाइफाइड हो गया, या फिर लंग्स में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस केस में भी मोनोसेफ का यूज़ करा जाता है। और साथ में मेनिंजाइटिस जैसी प्रॉब्लम में इसका यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ ना अलग अलग से मैंने वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट मेडिसिन देख लेते हैं, वो है एविल। देखिए एविल का कहाँ यूज़ करते हैं, तो उससे पहले देख लेते हैं एविल के अंदर की कंपोजिशन को। तो एविल के अंदर जो है वो आपको फेनरामाइन मिथलेट मिलेगा। ठीक है ना। और फेनरामाइन मिथलेट का यूज़ कहाँ करते हैं, तो उसका यूज़ करते हैं एलर्जी के केस में। जैसे कि अगर किसी इंसेक्ट के बाइट करने से अगर एलर्जी होती है, या फिर किसी मेडिसिन का रिएक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में जब एलर्जी जनरेट हो जाती है बॉडी में, तो उस केस में एविल का यूज़ करते हैं, यानी कि फेनरामाइन मिथलेट इंजेक्शन को यूज़ करा जाता है। तो इसको भी आईवी और आईएम दोनों लगाया जा सकता है, बट आईवी के केस में इसको स्लो यूज़ करा जाता है। ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट मेडिसिन। तो नेक्स्ट मेडिसिन की अगर बात करें तो वो है मिकासिन। ठीक, मिकासिन के अंदर की अगर कंपोजिशन देखें या फिर मेडिसिन को देखें तो वो होता है एमिकासिन सल्फेट। ठीक, एमिकासिन सल्फेट भी एक एंटीबायोटिक है, जिस तरह से कि मोनोसेफ देखा हम लोगों ने पहले। ठीक है ना। तो अमिकासिन की अगर बात करें तो इसका भी यूज इन्फेक्शन में ही कराया जाता है, जैसे कि किस तरह का इन्फेक्शन, एब्डोमेन में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, या फिर इंटेस्टाइन में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, और साथ में निमोनिया के केस में भी इसका यूज़ करते हैं, और जेनेटल इन्फेक्शन में भी यूज़ करा जाता है। जेनेटल इन्फेक्शन क्या होता है कि जैसे जेंट्स हो या फिर मेल हो या फीमेल हो, उसके जेनेटल पार्ट में किसी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस केस में भी मिकासिन इंजेक्शन का यूज़ करते हैं डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, और अकॉर्डिंग टू सिविरिटी कैसा है उस पे उसके हिसाब से पेशेंट को डोज दिया जाता है। ठीक है ना। इसको भी आईएम और आईबी यूज़ करा जा सकता है अकॉर्डिंग टू सिविरिटी, और पेशेंट की कंडीशन क्या है उस पर उसको देख करके इसका यूज़ करते हैं। ठीक है ना। और बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, तो वो है आपका एमिसेट। देखिए एमिसेट क्या है, उसके अंदर की कंपोजिशन अगर देखेंगे ना, तो उसमें है आपका ओंडानसेट्रोन। देखिए ओंडानसेट्रोन एक एंटी एमेटिक मेडिसिन होती है। ठीक, एंटी एमेटिक जो कि वोमिटिंग को कंट्रोल करे। ठीक, तो इसका यूज़ कहाँ करेंगे, वोमिटिंग के केस में, जब पेशेंट को वोमिटिंग होता है तो उस केस में यूज़ करा जाएगा ओंडानसेट्रोन। ओंडानसेट्रोन तो कंपोजिशन है, अलग अलग नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है, जैसे एमिसेट हो गया, बोमिकाइन नाम से भी मार्केट में देखेंगे कई बार आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। तो इसका यूज़ उल्टी को रोकने के लिए किया जाता है। वो किसी भी कारणवश उल्टी हो सकता है, जैसे स्टोमक में किसी तरह का इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी हो सकता है।